हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में आपको कई बार देखने को मिलता है। टॉपिक का नाम है एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्टेट या एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ स्टेट। इसके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में इस टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरिस्टोटल की। तो एरिस्टोटल, जिनको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और इन्होंने दुनिया भर की थ्योरीज़ दे रखी हैं, दुनिया भर की फ़िलासफ़ीज़ दे रखी हैं जो काफ़ी फेमस हुई दुनिया के अंदर। जैसे थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप भी है, थ्योरी ऑफ स्लेवरी भी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस भी है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो उनकी थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ स्टेट। तो आज हम जो थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, इस थ्योरी के अंदर एरिस्टोटल ने दोनों चीज़ों को समझा रखा है, ह्यूमन बींग्स को भी और स्टेट को भी या सोसाइटी को भी। तो ह्यूमन बींग्स को सबसे पहले एरिस्टोटल ने किस तरीके से डिफाइन किया है? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली ह्यूमन बींग्स वर द सोशल एनिमल्स। इंसान जो है एक सामाजिक जानवर है। इसका मतलब है कि इंसान को रहने के लिए समाज की बहुत ज़रूरत है। तो कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी सिटीज़न आइसोलेशन में बिल्कुल नहीं रह सकता, मतलब अलग थलग नहीं रह सकता दुनिया से। उसको रहने के लिए समाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए उसको सोशल एनिमल बोला गया है। अब ये समाज का मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्टेट है, फैमिली है, विलेजेस हैं, तो इन सभी का जो ग्रुप है, तो इसीलिए इंसान को सोशल एनिमल बोला गया है, क्योंकि इन्हीं सभी ग्रुप में ह्यूमन बींग्स रहते हैं। और अगर कोई इंसान इस बात को क्लेम करता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कि वो भाई बिना मतलब स्टेट के रह सकता है या फिर वो आइसोलेशन के अंदर रह सकता है, तो एरिस्टोटल के हिसाब से आइदर ही वॉज अ गॉड और अ बीस्ट। या तो वो कोई देवता हो सकता है जो अलग समाज से बिल्कुल रह सकता है अकेले थके, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो एक दानव हो सकता है। इसके अलावा अगर वो इंसान है, सिटीज़न है, तो उसको समाज के अंदर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम समझते हैं कि स्टेट का क्या मतलब है या फिर ओरिजिन ऑफ स्टेट कैसे हुआ एरिस्टोटल के हिसाब से। तो जैसा एरिस्टोटल ने बोला था कि कोई भी इंसान आइसोलेशन में नहीं रह सकता, अपने आप में अलग नहीं रह सकता, उसको ज़रूरतें हैं अपना सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, उसको समाज की ज़रूरत है, सोसाइटी की ज़रूरत है। इसीलिए धीरे धीरे मैन और वीमेन एक साथ हुए। उसके अलावा फिर धीरे धीरे उनकी फैमिलीज़ बनना शुरू हुई, फैमिलीज़ से धीरे धीरे विलेजेस बिल्डअप होना शुरू हुए, और फाइनली विलेजेस से सिटीज़ और सिटीज़ से पूरी स्टेट बनना शुरू हुई। तो इस तरीके से जो कंसेप्ट ऑफ स्टेट है उसका इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन इसलिए भी हुआ क्योंकि इंसान अपने आप में अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता था, उसको कहीं ना कहीं एक यूनियन की ज़रूरत थी। और इसीलिए जो है एरिस्टोटल ने एक बात और भी बता रखी है कि स्टेट इज़ आ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन या सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन, इज़ द हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन। राज्य जो है, स्टेट जो है, वो सबसे एक हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सभी छोटे छोटे हैं, जैसे कि चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन जेंडर के बिहाफ पे हो, चाहे वो कास्ट के बिहाफ पे हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे कोई एक संगठन बना हुआ हो। ये संगठन भी ज़रूरी है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है राज्य का संगठन, वो है स्टेट का कंसेप्ट। क्योंकि इन जो छोटे छोटे ऑक्यूपेशन या फिर जेंडर या कलर, कास्ट, रिलीजन के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, उनके बिना इंसान एक बार को रह सकता है, लेकिन अगर स्टेट का कंसेप्ट नहीं होगा तो इंसान का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने स्टेट को सबसे सुप्रीम या हम बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी डिफाइन कर रखा है। अब हम बात करने वाले हैं पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। राज्य की ज़रूरत क्यों है या उसको क्यों बनाया गया, इसकी नीड्स क्या है। तो 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, जिसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है राज्य का, स्टेट का, वो है आपका कॉमन गुड्स। कॉमन गुड्स का मतलब समझिए क्या है। कॉमन गुड्स का मतलब ये है कि जो एक राज्य है उसके अंदर ही कॉमन गुड्स को अचीव करने की दिशा में काम किया जा सकता है। मैं आपको बिल्कुल इसको आसान भाषा में समझाता हूँ कि अगर स्टेट नहीं होगा, सपोज करो कि जो इंसान है वो सब अपने अपने सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए भागते रहेंगे। अगर राज्य नहीं होगा तो इंसान क्या होंगे कि इंसान सिर्फ अपने जो सेल्फिश इंटरेस्ट है उनके, जो उनके व्यक्तिगत हित हैं उनके, सिर्फ उनको पूरा करने के लिए काम करता रहेगा, और राज्य के अंदर मतलब सोसाइटी के अंदर एक एनार्की फैल जाएगी। ये मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज़्यादा पावरफुल है वो सारे रिसोर्सेज पे कब्जा करके रखेगा, और बाकी लोग उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा समाज के अंदर, या उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए राज्य का होना बहुत ज़रूरी है। राज्य क्या करेगा? राज्य ये तो नहीं रोकेगा कि बाकी सब लोगों को जो है रिसोर्सेज को एक्वायर करने से रोके,
बट राज्य कम से कम ये प्रोविजन ज़रूर करेगा कि जो लोग हैं उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा किया जा सके। तो इसके लिए राज्य काम करेगा बीच में ज़रूर। और जो मैंने आपको बताया जो सेल्फिश इंटरेस्ट हैं, सेल्फिश मोटिव हैं लोगों के, वो पूरे ना हो, मतलब उनके बजाय राज्य इस बात में ज़्यादा फोकस करेगा जो कॉमन गुड है उसको पूरा किया जा सके। मतलब एक व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचने से ज़्यादा जो राज्य है, जो स्टेट है, वो समाज के भलाई के बारे में ज़्यादा सोचेगा और जो रिसोर्सेज हैं उनका कोशिश करेगा कि इक्वल और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके ताकि समाज में सबको बराबरी का मौका मिल सके अपने डेवलपमेंट करने के लिए। आगे बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू सर्व द सिक्योरिटी एंड जस्टिस। तो सुरक्षा और न्याय, ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं समाज के, या फिर हम बोल सकते हैं राज्य के, स्टेट के। कैसे? अब सपोज कीजिए कि कोई भी इंसान अगर आइसोलेशन में रहता है, कोई भी इंसान अगर अकेला रहता है, और ऐसे केस में अगर उसके ऊपर कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट होता है, कोई भी से खतरा होता है सुरक्षा को, तो क्या वो अकेला इस कैपेबल होगा या सक्षम होगा कि उनसे निपट सके? तो बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन हाँ, अगर वो राज्य के अंदर रह रहा होगा, राज्य का पार्ट होगा, या कोई भी इंसान, अगर कोई भी सिटीजन राज्य का एक, मतलब स्टेट का एक पार्ट होगा, तो ऐसे केस में स्टेट ज़रूर इस बात को इंश्योर करेगी कि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट हो उसको ख़त्म किया जा सके, और ऐसे केस में उसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखेगी, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। दूसरा है जस्टिस, न्याय को लेकर। न्याय के कंसेप्ट के लिए भी, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए भी राज्य का होना, मतलब स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा हमने पिछले पॉइंट में भी पढ़ा, अगर स्टेट नहीं होगा बीच में, तो जो डोमिनेंट लोग होंगे, जो पावरफुल लोग होंगे, वो पूरा कब्जा करके रखेंगे अपने, मतलब पूरे समाज के ऊपर, वो डोमिनेट करेंगे। और ऐसे केस में राज्य का होना बहुत ज़रूरी है ताकि इस बात की इंश्योरिटी, मतलब इस बात को इंश्योर कर सके कि राज्य के अंदर जो कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग के लोग होंगे, उनके साथ भी कोई भी एक्सप्लॉयटेशन या फिर उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा। तो ऐसे केस में हम देखें तो सुरक्षा के लिए भी और न्याय के लिए भी, इन दोनों के कंसेप्ट को रियलाइज़ करने के लिए राज्य का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है द प्रमोशन ऑफ वर्चूज़, मतलब गुणों का होना। वर्चूज़ या क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर, और वो भी इंसान सोसाइटी से ही सीख सकता है। तो अगर कोई भी इंसान ऐसा हो नहीं सकता कि अगर वो आइसोलेशन में अकेले है, उसको अगर एजुकेशन चाहिए तो भी उसको दूसरे से इंटरेक्शन करना पड़ेगा, समाज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसको हेल्थ चाहिए बेहतर तो भी उसको इंटरेक्शन करना पड़ेगा। अगर उसको फूड चाहिए, हालांकि नेचर से ज़रूर उसको मिल जाएगा फूड, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए भी उसको कहीं ना कहीं सोसाइटी पे ज़रूर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो इंसान जितना ज़्यादा डिपेंडेंट सोसाइटी पे रहेगा, मतलब जितना सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करेगा, उतना ही उसका पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। तो अपने सोशल डेवलपमेंट के लिए उसको समाज की ज़रूरत बहुत पड़ेगी, और साथ साथ इंसान के अंदर मॉरल वैल्यूज़ की बिल्डअप भी होगी। मॉरल वैल्यूज़ भी समाज के अंदर ही आएगी। जब वो समाज के अंदर रहेगा तब उसे ज़्यादा बेहतर पता लग पाएगा कि भाई अधिकार क्या होते हैं, न्याय क्या होता है, मॉरल वैल्यूज़ क्या होती है, एजुकेशन क्या होता है। तो वो जब बाकी लोगों से इंटरेक्शन करेगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनके बीच में कोऑर्डिनेट करेगा, और इसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी, जो कि अकेले कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए भी हम समझ सकते हैं कि राज्य का होना इंसान के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो राज्य ही है जो इंसान को एनिमल से एक रैशनल ह्यूमन बीइंग बनाता है, एक रैशनल एनिमल बनाता है। मतलब अगर राज्य नहीं होगा, समाज नहीं होगा, तो इंसान सिर्फ जानवरों की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि इंसान राज्य के अंदर रहता है तो उसे उठने, बैठने, बोलने की जो है सभ्यता सीखता है, लोग, आदमी सिविलाइज्ड होते हैं, और इसीलिए एक न्यायपूर्ण समाज और एक आइडियल स्टेट बन सकता है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट जो है प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्टिव है एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्टेट का। तो ये सारा जो है एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्टेट था, जो मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। और भी बहुत सारी वीडियोस इससे रिलेटेड मैंने बना रखी हैं, उनके लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।